तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के भारत माता अध्याय का संपूर्ण व्याख्या। इससे पहले मैंने कवि परिचयन का किया था और आज हम पूरा संपूर्ण अध्याय का अर्थ जानेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यानी क्या बोल रहा है कि इसका अर्थ जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा भारत क्या था। तो भारत जो कभी धन, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था, किंतु आज क्या हो गया हमारे भारत को? कितना बदला बदला सा है यह देश। और इसी भारत की यथार्थवादी तस्वीर उतारती पंत की यह कविता ग्राम्या से संकलित है, जो कि भारत माता है। तो इसमें अब हम अर्थ जानते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यानी भारत माता ग्रामवासिनी है, मतलब गांव में वास करने वाली है। भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में। ऑब्जेक्टिव आता है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। और दूर दूर तक फैले हुए इसके श्याम खेत, खेत नहीं धूल भरे आंचल है। दूर दूर तक ये जो फैला हुआ है श्याम वर्ण का खेत, वह खेत नहीं, ये धूल भरे आंचल हैं भारत माता के। और गंगा और यमुना के जल मिट्टी की इस उदास प्रतिमा में आंखों से बरसते हुए जल है। ठीक है, आंखों से बरसते हुए जल स्वरूप हैं गंगा और यमुना। कोई दिक्कत? आगे है, दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। देखिए, दैन्य का अर्थ दिया गया है यहाँ पर गरीबी होता है। तो दैन्य का अर्थ गरीबी, जरित में होता है स्थिर या चेतनाहीन, नत में झुका हुआ, चितवन में होता है दृष्टि। ठीक है, और चिर मतलब होता है पुराना। तो इसका संपूर्ण अर्थ जानते हैं कि दैन्य यानी कि दीनता, गरीबी से दुखी भारत माता अपनी आंखें नीचे किए हुए है। गरीबी से दुखी भारत माता जो है अपनी आंखों को झुका ली है, नीचे किए हुए है। होठों पर निःशब्द रोदन है और युगों से यहाँ छाए अंधकार से त्रस्त, यह अपने ही घर में बेगानी है। यह अपने ही घर में क्या है? बेगानी है। सब कुछ इसी का है, परंतु ऐसा लगता है कि इनका कुछ नहीं है। इस तरह नियति का चक्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरों ने अधिकार जमा लिया है, जिस वजह से भारत माता है तो सब कुछ भारत माता का, लेकिन दूसरों के अधिकार वजह से इनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति है, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासिनी। तरुतल होता है पेड़ के वृक्ष के नीचे। तो बोल रहा है 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 का मतलब 30 कोटि मतलब होता है करोड़। संतान मतलब वो जो भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं वो। नग्न तन यानी उसके शरीर पे वस्त्र तक नहीं है ढकने के लिए, नंगे हैं। तो जब तक कविता ये लिखा जा रहा था उस समय तक भारत का आबादी 30 करोड़ था। अभी तो हालांकि 140 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो इसके 30 करोड़ पुत्र जो है कि यह दशा है कि वे प्रायः नंगे हैं। उनको उनके शरीर को ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। अधपेटे हैं, अर्धक्षुधित मतलब आधा पेट भरा हुआ, शोषित है, निरस्त्र जन है, इनका शोषण हो रहा है। यही सब सोच सोच के भारत माता
मस्तक झुकाए हुए वृक्ष के नीचे खड़ी है। ठीक है। अगली पंक्ति है, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। ठीक है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, यानी कि कहना चाहते हैं कि भारत के खेतों में जो है सोना उगता है। भारत के खेतों में क्या उगता है? सोना। और उन सोना को अंग्रेज लोग, मेनली अंग्रेज के बारे में ही कहा गया है कि अपने पैरों से रौंद रहे हैं। ठीक है। पद तल लुंठित, दूसरे देश के लोग रौंद रहे हैं अपने पैरों से। कुंठित मन है भारत माता का और हृदय हार रहा है, होंठ थरथरा रहे हैं पर मुंह से बोली नहीं निकल रही। ऐसा लगता है कि शरत चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। शरत चंद्रमा को अगर राहु ने ग्रस लेता है तो पूरा अंधकार छा जाता है। उसी तरह का आभास भारत माता को हो रहा है। ठीक है। चलिए अब 2 स्टेंजा बचा हुआ है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिर अंकित, नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मोर गीता प्रकाशनी। क्या बोल रहा है? चिंतित भ्रिकुटी। ठीक है, यानी भारत माता के माथे पर एकदम चिंता की रेखाएं हैं। नमित नन नभ वाष्प आच्छादित, आंखों में आंसू भरे हैं। मुखमंडल की तुलना जो है यहाँ पर चंद्रमा से किया गया है, किंतु गीता के संदेश देने वाली यह जननी मूर्ख बनी हुई है, मूर्ख बनी हुई है। यानी भारत माता के बारे में कह रहा है इनका मुख जो है एकदम चंद्रमा के समान है, लेकिन ज्ञान यानी कि गीता का ज्ञान देने वाली यह भारत माता आज मूर्ख बनी हुई है, मूर्ख बनी हुई है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि गीता का ज्ञान इन्होंने ही दिया था। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आखिरी पंक्ति है कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकास ने। क्या बोल रहा है? सफल आज उसका तप संयम, यानी भारत माता का जो तप है वह आज सफल होने वाला है। अंतिम पंक्ति में कवि जो है थोड़ा सा बड़ाई किए हैं, यही कह सकते हैं। तो आज उनका तप और संयम भारत माता का सफल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत माता ने अपने संतानों को अहिंसा रूपी दूध का पान कराया है। अपने स्तन से जो एक माँ अपने बच्चे को पिलाता है दूध, अहिंसा रूपी दूध को पिलाया है। और यह लोगों का भय भ्रम और अंधकार सब कुछ दूर करने वाली जगत जननी नए जीवन का विकास कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।